Good morning, class 7th. Look at page number 17 of your English book. बूस्ट योर ग्रामर में हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग को दिए हुए हैं जो कि प्रिपोजिशंस यहाँ पे बॉक्स में दी हुई है और इस बॉक्स के प्रिपोजिशंस में से चूज करके आपको यहाँ पे इनको फिल करना है. लेट्स सी आंसर जो आप मैंने फिल कर दिया है क्योंकि आपको मतलब एक ही जो प्रिपोजिशन है वो सब जगह बहुत सारी जगह यूज हो रही है इसलिए कंफ्यूज होंगे आप, इसलिए मैंने फिल कर दिया है तो इसको हम समझेंगे. लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. द सीनरी वॉज पेंटेड बाय अ पेंटर. जो सीनरी है वो पेंटर ने के द्वारा बनाई गई है तो बाय मीन्स के द्वारा. तो यहां पे आया द सीनरी वॉज पेंटेड बाय अ पेंटर. द थीफ एस्केप्ड फ्रॉम द पुलिस कस्टडी. जो चोर था वो पुलिस कस्टडी से भाग गया तो यहां आ जाएगा फ्रॉम. ही डिफर्स विथ हिज फादर इन द नेचर. वो उसके पिता से नेचर में अलग है तो यहां आ जाएगा विथ. He will stay with me for 2 days. वो मेरे साथ, यहाँ पे with का मीनिंग से भी होता है, with का मीनिंग साथ भी होता है. वो मेरे साथ 2 दिन तक रहा. Generally the liquids are sold by liter. जो लिक्विड्स होते हैं वो लीटर में बेचे जाते हैं तो यहाँ बाय आएगा. द हैवी ट्रैफिक कैन नॉट पास थ्रू द बिजी सिटीज. हैवी ट्रैफिक जो है वो बिजी सिटीज के अंदर से नहीं होके जाता है तो थ्रू जो है वो यानी कि गुजरना है ना, उसके अंदर से गुजरना. यू वर अब्सेंट अमंग द क्लास यस्टरडे. तुम क्लास में से अब्सेंट रहे तो यहाँ अमंग यानी बहुत सारे लोगों के बीच में उसे कहते हैं अमंग. तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में तो क्लास यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स तो यहाँ पे अमंग इसलिए आया कि बच्चों का जो ग्रुप था उसमें तुम एब्सेंट थे इसलिए यहाँ अमंग आया. ही फेल बिसाइड्स द रनिंग ट्रेन. वो रनिंग ट्रेन के साइड में गिर गया था, बिसाइड्स आया यहाँ. सम बेगर्स वर्स सिटिंग नियर द रोड. कुछ बेगर्स रोड के नियर बैठे हुए थे तो नियर यानी पास में. दिस बस डज नॉट पास थ्रू द सिटी. ये बस सिटी में से गुजरती नहीं है. द पुलिस रिमूव द हॉकर स्टैंडिंग बिसाइड्स द रोड. जो हॉकर्स रोड के साइड से खड़े हुए थे ठेला लगा के उनको पुलिस ने वहां से हटाया. द रिवर थेम्स फ्लोज अलोंग लंडन. लंदन के जितना बड़ा लंदन है उसके साइड साइड से जो रिवर थेम्स है वो उतनी ही लंबी गुजरती है तो अलोंग आएगा यानी उसके साथ में चलना. द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द स्पेक्टेकल्स अमंग द पुअर पीपल. जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने अमंग यानी पुअर जो लोग थे उनके बीच में चश्मे बांटे तो यहाँ बहुत सारे पुअर लोगों के बीच में चश्मे बांटे इसलिए अमंग आएगा. शी वॉज हैप्पी टू बी विद द चिल्ड्रन. वो बच्चों के साथ में होने में खुश होती है इसलिए यहाँ विथ आया. यू कैन फ्लाई बिटवीन अमेरिका एंड पेरिस ट्वाइस अ डे. तुम अमेरिका और पेरिस के बीच में 2 बार उड़ सकती हो एक दिन में तो यहाँ बिटवीन आया यानी अमेरिका और पेरिस. जब 2 लोगों के बीच में कोई बात होती है तो बिटवीन आता है और बहुत सारे लोगों के बीच में आती है तो अमंग आता है. अंडरस्टूड. तो ये ग्रामर का पोर्शन था जो हमने कंप्लीट किया. अब हम लोग इसका मैच द फॉलोइंग जो है वो इसको अभी हम लोग यहाँ से स्किप कर रहे हैं, इसको हम लोग नहीं ले रहे हैं. अब हम लोग नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे जो कि आप लोगों का लेसन नंबर 4 है प्लेइंग द गेम. प्लेइंग द गेम हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं. लुक इन योर बुक पेज नंबर 19. एलन्स मदर केम टू द गेट टू सी हिम ऑफ. Goodbye, Alan. Do your best, she called out. I'll try, Mummy, answered Alan, and waving his hand, he ran out of the gate and up the road. Alan की जो मम्मी थी वो उसे गेट पर सी ऑफ करने के लिए आई. सी हिम ऑफ यानी कि उसे गुड बाय करने के लिए आई और उन्होंने उसे गुड बाय किया और उसने मम्मी से कहा कि हाँ मम्मी मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा. मम्मी ने क्या कहा था? एलन डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट देना. तो उसने कहा हाँ मम्मी मैं कोशिश करूंगा और उसने अपना हाथ हिलाया और वो गेट पे से निकल गया और रोड पर पहुंच गया. Do his best, of course he would, for Alan was playing the school cricket match and was mightily proud of being chosen to play. He had practiced bowling with his father for weeks now and Daddy said he was shaping well. Daddy was nearly as excited as Alan over the match and he promised that if Alan's side won he would buy him a bicycle. तो
वो अच्छा ही करेगा, ये सबको मालूम था। क्यों? क्योंकि एलन जो है वो स्कूल क्रिकेट टीम के मैच में उसका सिलेक्शन हुआ है और वो वहां पे क्रिकेट खेलने जा रहा है, और ये बहुत ही प्राउड की बात है सबके लिए। उसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है बॉलिंग की, और उसके जो पिता हैं वो उसे हफ्तों से प्रैक्टिस दे रहे हैं, और डैडी जो हैं उसको शेप दे रहे हैं, मतलब उसकी बॉलिंग को वो बहुत मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि किसी चीज को आकार देना, तो वो उसे एज ए बॉलर उन्होंने आकार दिया है। एंड डैडी जो है वो बहुत एक्साइटेड है, जितना एलन एक्साइटेड है उतने ही डैडी भी एक्साइटेड हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी तैयारी कर रही, वो उसके कोच हैं, और उन्होंने प्रॉमिस किया है एलन को कि यदि तुम्हारी साइड जीतती है मैच में तो मैं तुम्हें एक बाइसिकल दिलाऊंगा। नो वंडर एलन वॉज एक्साइटेड। ऑन हिज वे ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड एलन हैड टू पास द लिटिल 3 cornered meadow, and as he reached it he saw a very old man leaning heavily on his stick. As Alan passed, the old man called him out to him. तो एलन बहुत एक्साइटेड था, पर जब वो रास्ते पे ग्राउंड पे जा रहा था, मतलब वो अकेले जा रहा था, है ना, जैसे यहाँ पे जा रहा है, तो जब वो अकेला जा रहा था तो उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो कि घास का मैदान क्रॉस कर रहा था, और वहां पे 3 घास के मैदान थे, 3 कॉर्नर्ड मीडो यानी घास के मैदान, तो 3 कॉर्नर से एक घास का मैदान था। एज ही रीच्ड इट, जैसे ही वो वहां पहुंचा उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी कमर झुका के लकड़ी के सहारे वहां से पास हो रहा है। तो एलन जब वहां से गुजर रहा था उसने उस आदमी ओल्ड मैन कॉल्ड आउट हिम, ओल्ड मैन ने उसे एलन को आवाज दी। कैन आई हेल्प यू? आस्क्ड एलन काइंडली गोइंग अप टू हिम। और एलन जब उसके पास पहुंचा तो उसने कहा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? द ओल्ड मैन इन अ थिन क्रैक्ड वॉइस रिक्वेस्टेड एलन टू लेट हिम टेक हिज आर्म। He said, this road is so hilly and the wind is almost too much for me. तो जो बूढ़ा आदमी है वो बहुत दुबला पतला था और बहुत ही कमजोर था, और उसकी वॉइस जो थी वो क्रैक यानी टूट टूट के बाहर निकली थी, मतलब जैसे रुक रुक के आ रही थी। और एलन से उसने कहा कि मेरी मदद कर दो, मुझे ये जो रोड है इसको क्रॉस करना है, और ये बहुत ऊंची हिली रोड है और इतनी तेज हवा चल रही है कि मेरे लिए यहाँ से क्रॉस होना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप नेक्स्ट पेज पर आइए। I would love to help you, sir, said Alan, and he knew he could easily make up him time he had lost by running when he left the old man. तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं आपकी मदद करूंगा, और एलन उसको आसानी से ऊपर पहुंचा सकता है, उसे मालूम था। और ही लेफ्ट द ओल्ड मैन, और उसने उसे रोड क्रॉस कराई और रोड पर पहुंचा करके उसने वहां उसे छोड़ दिया। बट द पुअर ओल्ड जेंटलमैन लीन्ड हेविली ऑन एलन्स स्टडी लिटिल आर्म एंड tottered along like a baby. So slowly did he walk, and that 5 minutes had gone before they were half वे ऑन द अप द रोड। और पर वो बूढ़ा आदमी इतना ज्यादा बूढ़ा था कि वो पूरा एलन के ऊपर उसने वजन दे दिया, और उसे मतलब जैसे बहुत मुश्किल था उसे लेकर चलना, पूरा वजन उसे संभालना पड़ा। एलन एक्सप्लेन्ड टू द ओल्ड मैन दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू ए क्रिकेट मैच एंड दैट he must not be late, but he seemed not to hear him. और वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा था एलन कि उसे जल्दी से अपने क्रिकेट मैच के लिए यहाँ से जाना है और वो लेट नहीं हो सकता, पर वो सुन ही नहीं रहा था, और वो पूरा का पूरा उसके ऊपर वजन देके उसके सहारे चल रहा था। Where do you live, sir? called Alan at last in the old man's ear. और आखिरी में उससे पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं सर? Up the road, some way round the corner. और वो कहता है कि रोड के उस किनारे कहीं कॉर्नर में। He answered in his thin weak voice, और वो वीक वॉइस में पतली सी आवाज में उससे धीरे धीरे कहता है, I should be so much obliged if you could see me home. You look a very kind little boy. तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा यदि तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे। छोटे बच्चे, तुम बहुत ही दयालु हो। See him home, and they were still a long way off. If only he could walk a little faster, why the team would be already on the field and the captain would be wondering why did he not come.
तो वो उसके घर, तो वो उससे कहता है कि घर जाना है, और वो उससे जब उसे घर लेके जाता है तो वो बहुत लंबा रास्ता रहता है और वो वहां उसे छोड़ने के लिए निकल जाता है, और सारी की सारी टीम जो है वो मैच खेलने के लिए ग्राउंड पे उतर जाती है, और जो कैप्टन है उसे बहुत आश्चर्य होता है कि एलन अभी तक क्यों नहीं आया। सडनली द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड ओवर ए लूज पेविंग स्टोन एंड फेल हैवीली ऑन द ग्राउंड, और अचानक से वो बूढ़ा आदमी जो है वो जो हैवीली मतलब पूरी तरीके से वो उसके ऊपर गिर जाता है और पेविंग स्टोन के ऊपर बैठ जाता है, एंड फेल हैवीली ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पे गिर जाता है। डोंट लीव मी लिटिल बॉय सेड एलन, एंड ही sat down beside him, for he felt sure that someone would come that way soon, और वो उससे कहता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, और एलन उसके साइड में बैठ जाता है और सोचता है कि कोई आकर के उनकी मदद करे। एलन stared anxiously up and down the road during the minutes that followed. The minutes almost seemed like hours. Then at last, turning the corner, came a jolly looking policeman. एलन वुड हैव शाउटेड फॉर जॉय, और एलन जो है वो बहुत चिंता में इधर से उधर देखता रहता है कि कोई आ जाए, क्योंकि उसको मैच में पहुंचना है, तो वो बहुत परेशान होकर इधर उधर देखता रहता है कि कोई आए और उनकी मदद करे। और इतने में ही एक अच्छा पुलिस वाला जो कि बहुत मददगार था वो वहां पहुंचता है और एलन उसे चिल्लाकर बुलाता है। आई विल सी दिस जेंटलमैन होम लिटिल बॉय, द पुलिसमैन सेड आफ्टर एलन एक्सप्लेन्ड व्हाट हैड हैपेंड, और एलन उसको सारी बात बताता है और वो उससे कहता है कि हाँ, मैं इस आदमी को इनके घर छोड़ दूंगा। Then Alan ran off and flew as fast as his leg would carry him to the sports ground. But the game had started when he arrived. और एलन जब वहां पहुंचता है तो वहां गेम चालू हो गया होता है। वो बहुत तेज दौड़ता है, जितने उसके पैर दौड़ सकते हैं वो इतना तेज वहां दौड़कर पहुंचता है। Why, it's Alan, said the teacher who was standing just inside the entrance. You are not much good if you can't come to the time. We have put a young Harold Banks in your place. Fortunately, he is putting some good balls over. तो उसके टीचर उसे देख करके बहुत जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम इतनी देर से आए हो, मैं तुमसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और तुम्हारी बजाय हमें एक बच्चे को उतारना पड़ा जिसका नाम हेरोल्ड बैंक्स है, और वो फिर भी उसने कुछ ठीक ठीक बॉल्स डाली हैं। एलन बिट हिज लिप, हाउ कुड ही एक्सप्लेन, और एलन चुपचाप खड़ा होकर सुनता रहा और वो कुछ भी नहीं कह पाया। ही टर्न्ड अवे एंड मेड हिज वे स्लोली होम, और वो पलट के घर चला गया क्योंकि मैच तो शुरू हो गया था और उसको बाहर कर दिया था। अब नेक्स्ट पेज पर आइए। हिज फादर ओपन द डोर, और उसके पापा दरवाजा खोलते हैं। ब्रावो एलन, ही सेड पेटिंग हिज लिटिल सन ऑन द बैक। बट डैडी बिगेन एलन, बट हिज फादर इंटरप्टेड हिम। तो एलन के जो पापा हैं उससे बोलते हैं कि बहुत शानदार, ब्रेवो एलन, तुमने बहुत अच्छा किया, और उसकी पीठ थपथपाते हैं। और वो एलन उससे कहता है कि पर डैडी, और उसके पापा उसे फिर रोक देते हैं। इट्स ऑल राइट ओल्ड मैन, ही सैड, यू सी आई केम अप बिहाइंड द पुलिसमैन एंड ही टोल्ड मी व्हाट हैड हैपेंड, सो आई न्यू यू आर प्लेइंग द गेम अल्दो इट वाजंट ऑन द क्रिकेट पिच। तो उसके पापा उससे कहते हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है, क्योंकि मैं उस जो पुलिस वाला था उसके पीछे पीछे ही आ रहा था, तो उन्होंने मुझे सारी कहानी बता दी कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तो क्या हुआ कि तुम ग्राउंड पर मैच नहीं खेल रहे थे, तुम दूसरी पिच पर मैच खेल रहे थे, तुम किसी की मदद कर रहे थे। सो आई वेंट बैक टू द मार्केट प्लेस एंड बॉट द साइकिल आई प्रॉमिस्ड यू, और इसीलिए मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें बाइसिकल दिलाऊंगा, तो वो बाइसिकल मैं तुम्हारे लिए खरीद कर ले आया हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल एंड एलन एज आर प्राउड ऑफ यू, योर मदर एंड आई, और मैं और तुम्हारी मम्मी तुम पे बहुत प्राउड करते हैं। और एलन बहुत खुश हो जाता है। And in the classroom next morning, the boy gave Alan 3 loud cheers, as only school boys can. For in some mysterious fashion, they too had learned all about this kind act. और जब वो स्कूल पहुंचता है तो सभी को उसकी बात मालूम पड़ जाती है कि उसने क्या किया, तो सभी लड़के मिलके उसके लिए 3 लाउड चीयर्स करते हैं, उसके लिए प्रोत्साहन करते हैं, और सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, और सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो ये स्टोरी यहीं फिनिश होती है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके जो वर्ड मीनिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेजूंगी। ओके, तो आप लोग इसके वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। गुड डे एवरीवन।